अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो सजेस्ट किया था हमारे एक व्यूअर ने। वो काफ़ी अरसे से मेरे साथ इन टच हैं, अच्छे फ्रेंड भी हैं। वो रिलोकेट करने का सोच रहे थे, तो वो जानना चाह रहे थे कि जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान में और उसको मद्देनज़र रखते हुए इज़ इट स्टिल वाइज टू रिलोकेट। तो उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, कुछ एस्पेक्ट्स दिखाए थे, तो उन्होंने फिर कहा कि इट वुड बी गुड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, ताकि और लोगों को भी ये इनसाइट्स और एस्पेक्ट्स पता चल जाए इन केस दे आर रिलोकेटिंग। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करते हैं कि पाकिस्तान में हुआ क्या है कि अब आपको पता होगा कि लास्ट मंथ के अंदर तकरीबन जो पेट्रोल की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई कर गई है। लाइक इट वाज 150 रुपीज़ पर लीटर, और उसके बाद 176 हुई विद इन अ वीक, और उसके फ़ौरन बाद 205 और अब 260 पे बैठी हुई है। ठीक है, तो इस प्राइस इंक्रीज़ की वजह से ज़ाहिर डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो इस तरह का है कि जब मैं अपनी कार का टैंक फुल कराता था तो इट यूज़ टू कॉस्ट अराउंड 4800-5000 रुपीज़, और अभी जो है वो 8000 एक्सीड कर गया, 8 to 9000 वो पड़ रहा है। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट तो आप पे ये इस तरह आपको नज़र आ ही रहा है। ठीक है, और हुआ ये गवर्नमेंट ने किया कि थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका ले लेते हैं कि पाकिस्तान जनरली होता क्या था कि हर बार जो गवर्नमेंट आती थी तो वो IMF जाके ना लोन लेते थे। और वो अनफॉर्चुनेट है कि शुरू से हम लोन ले रहे हैं। IMF का मकसद ये था कि आपको लोन दें और उस लोन को यूज़ करें आप प्रोडक्टिवली एंड अपने पाँव पे खड़ा हो जाएं। लेकिन हमारी हिस्ट्री इस तरह की नहीं रही। वो जो मेजर्स जिन शर्तों के जिस एग्रीमेंट के अगेंस्ट लोन लिया गया था वो फुली एग्जीक्यूट नहीं हुई। करप्शन हो गया कह लें, या फिर लैक ऑफ एबिलिटी कह लें। तो ओवर टाइम ना ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप होता रहा IMF और पाकिस्तान के दरमियान में। तो पहले होता था वो लोन दे देते थे, फिर वो आप करो ना करो तो उतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी। लेकिन अभी लेटली क्या किया IMF ने कहा है कि हम आपको लोन्स तभी दिया करेंगे कंट्रीज़ को कि आप पहले एग्जीक्यूट करें एंड देन कम टू अस एंड देन विल गिव यू द लोन। तो ये फिर उस चीज़ के अगेंस्ट एग्जीक्यूट करने के मेजर्स हैं। और आपने नोट ये भी किया होगा कि इंग्लैंड वगैरह में हमेशा से पेट्रोल महंगा होता था। जिस तरह मैं गया था, आई यूज़ टू कंपैरिजन नॉर्मल होता है। आप कहते हो यार यहाँ तो उतना महंगा पेट्रोल है, पाकिस्तान में तो 50 रुपये लीटर होता था एक ज़माने में। तो उसकी वजह ये थी क्योंकि ख़रीदते तो एक ही जगह से, इंटरनेशनल मार्केट से, राइट। मोस्टली सेम वेंडर्स ही थे, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़। तो उसकी वजह ये होती थी कि पाकिस्तान में सब्सिडी दी जाती थी पब्लिक को ना, बिकॉज परचेजिंग पावर कम है। तो पार्ट ऑफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल वॉज शेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, और बाकी जो रिमाइंडर था वो आम बंदा देता था। तो अब वो जो गवर्नमेंट देती है ना सब्सिडी, IMF कह रहा है कि आप वो हटाएं एंड हैंस द प्राइस हाइक। तो अभी ये प्रिपेयर कर रहे हैं IMF पे जाने के लिए एंड ऑफ जून से पहले दोबारा, ताकि वो लोन मिल जाए। तो एक तो ये है कि इस वक्त ज़ाहिर है पेट्रोल की प्राइसेस महंगी हैं, तो उससे फिर क्या होता है कि सप्लाई चेन है आपकी वो डिस्टर्ब होती है, हर चीज़ की प्राइस फिर महंगी होना शुरू होती है। तो रफली स्पीकिंग अगर हम बात करें पेट्रोल का, तो इमीडिएट इम्पैक्ट मैंने आपको बता दी है एक्सपीरियंस वाइज कि अब टैंक जो है वो महंगे में फुल होता है। इसके अलावा जो है प्राइसेस पे जो इम्पैक्ट है वो तो ओवर टाइम थोड़ा सा इस्टेब्लिश होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 20 to 30% ओवरऑल आपको फील होगी शायद इन्फ्लेशन। और वो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कि अभी आगे एक और चीज़ होने लगी है कि इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स जो हैं अभी 16 रुपये पर यूनिट है, और वो गवर्नमेंट का प्लान है कि जुलाई में 24 रुपीज़ पर यूनिट कर दें उसको। तो दैट्स लाइक अनदर 50% इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप जेम में रखें तो आई थिंक नेट इम्पैक्ट ऑन मंथली एक्सपेंडिचर मेरे ख्याल में 20 to 30% शायद बढ़ जाए इन द शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टू मीडियम टर्म, अगले साल 1.5 साल के लिए, जब तक पाकिस्तान रिकवरी पे नहीं आता। तो उसका इम्पैक्ट क्या, मैंने व्यूअर जो थे हमारे उनसे भी मैंने यही बात की थी कि देखें, आपको याद होगा कि मैंने वीडियो बनाई थी कॉस्ट ऑफ लिविंग इन पाकिस्तान, इनिशियल एस्टिमेट दिया था, फिर मैंने रिसेंटली 1 ईयर अपडेट दी थी जो मेरा एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। अब ज़ाहिर है दैट वाज बेस्ड ऑन फैमिली ऑफ माई साइज़ और फैमिली फार साइज़, और यहाँ पे हम रह रहे हैं जहाँ पे, और फिर जो स्कूल की नीड्स हैं और रेंटल है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ी महंगी है, तो हर चीज़ मिला के ना एक वो फिगर था। लेकिन उसके अगेंस्ट आप लोगों ने अपने आप को कैलिब्रेट कर सकते हैं आप, राइट। अगर आपकी फैमिली साइज़ छोटी है तो आप कह सकते हो कि मेरा खर्चा कम होगा, और एग्जांपल्स मौजूद हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहो, आपके बच्चे ने स्कूल नहीं जाना, और आप ऐसे एरिया में जो यहाँ पे आपका यूनिट सेपरेट है, जो आपके फेस का यूनिट सेपरेट है, तो ये चीज़ सिग्निफिकेंटली कम भी होती है कॉस्ट। बट लेट्स सपोज, और इसी तरह अगर आपकी फैमिली साइज़ बड़ी है तो यू विल नीड टू पे मोर। लेट्स सपोज वो जो फिगर मेरा दोनों एस्टिमेट्स में तकरीबन पाउंड्स में बात करें तो 1200 to 1300 पाउंड्स आता था। ठीक है, तो वो एक फिगर था। अब ये है, मेरी एडवाइस इस तरह की थी कि अब अगर आपकी इनकम जो है वो आप रिलोकेट करें पाकिस्तान में, या तो आपका UK में बिज़नेस है जिसको आप मैनेज यहाँ से करेंगे, या आपके क्लाइंट्स वहाँ पे हैं, या पे आपकी कंपनी वहाँ पे है। ठीक है, और आपकी इनकम अगर पाउंड्स में आ रही है, और अगर आपका एस्टिमेट ये था कि जी लेट से 1200 पाउंड मैंने एस्टिमेट लगाया था और आप बेयरली मीट कर रहे हैं वो। ठीक है, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेट से आपका एक घर है
ठीक है, आपने वो पूरी की पूरी मॉर्गेज दी हुई है, उसका रेंट आता है 1200-1300 पाउंड पर मंथ, और आप उसी की बेस पे सोच रहे थे कि मैं रिलोकेट करूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें ये कि थोड़ा सा वो टाइट हो जाएगा अब, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर अगर 20-30% इंक्रीज़ होगी तो हो सकता है वो 1300 जो है वो 1500-1600 बन जाए, राइट। लेकिन अगर आपका बजटिंग इस तरह की थी कि यार वहाँ से आपके पास अगर आपकी शॉप थी या जो भी आपका बिज़नेस था 2500 पाउंड पर मंथ आप अगर फॉर एग्जांपल ला रहे थे, तब इस इंक्रीज़ के बावजूद यू विल हैव स्टिल अ बफर। सो माय पॉइंट वाज कि अगर आप यहाँ पे भी है ना विद रिस्पेक्ट टू दैट एस्टिमेट जो मैंने लगाया था, उसमें आप ये ज़हन में रखें कि 20-30% तक शायद विद इन फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर इंक्रीज़ आ सकती है एक्सपेंडिचर में। ज़ाहिर है अगर ये इतनी ज़्यादा नहीं नोटिसेबल होती है, शॉर्ट टर्म में रिकवर हो जाता है, तो आई विल अपडेट यू गाइस, बट कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ गोइंग अप इन द मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म 1-1.5 ईयर्स, तो वो आप ज़हन में रखें। तो अगर आप बाउंड्री पे हैं, ठीक है, बाउंड्री पे हैं, तो इट्स अ बिट ऑफ अ रिस्क, डेफिनेटली इशू हो सकता है, आप प्लान करके आ रहे हैं और अगर एक्सपेंडिचर बढ़ जाए तो ज़्यादा फिर आप कैसे पूरा करेंगे। तो अगर आप उस पर हैं और अगर आपने ट्रिगर नहीं किया पुल, तो आई वुड से कि यू कैन पॉज द रिलोकेशन मूव फॉर अ ईयर और सो, ठीक है। अगर आप बाउंड्री पे हैं एक्सपेंस वाइज, अगर आपके पास है बफर तो यू कैन अफोर्ड। तो वही मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास बफर है तो यू विल ऑब्वियसली फील कि यार एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, बट आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में अदर देन द फैक्ट कि आपकी सेविंग थोड़ी कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप अपर मिडिल में हैं तो वो आप मिडिल की तरफ आएंगे, लेकिन यू स्टिल बी एबल टू मे बी कोप विद इट। लेकिन अगर आप मिडिल पे थे, इकोनॉमिक क्लास की बात कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। ये मेरी एक फंडामेंटल एडवाइस है। सेकंड बात ये है कि अगर आप जो हैं, अगर आपका ये प्लान था जो मैंने सोचा हुआ था शुरू, ज़ाहिर आप बाहर होते हो तो आप सोचते हो यार हाउ विल आई गो बैक टू पाकिस्तान, कि जी मैं ना पॉज लेके जा रहा हूँ एंड आई विल सॉर्ट इट आउट वंस आई गो देयर फाइनेंशियली। तो वो बहुत बड़ा रिस्क है। यहाँ पे इस वक्त इकोनॉमिक क्लाइमेट इस तरह का है कि आप आके किसी कंपनी के लिए जॉब ढूंढना, वो वैसे थोड़ी डिफिकल्ट होती है बिकॉज ऑफ द हायरार्कीज एक्सेट्रा, एंड यू आर समटाइम्स ओवर क्वालिफाइड। तो इस तरह आके रिलाई करना कि मुझे कोई, अगर मैं जॉब पाकिस्तान आके पाकिस्तान की मार्केट में कोई जॉब करूँगा, आई थिंक दैट्स द मोस्ट रिस्की सिचुएशन इस वक्त। तो वो अगर आपका प्लान था तो आप थोड़ा सा डेफिनेटली रिकन्सिडर करें अनटिल थिंग्स इम्प्रूव। तो मैंने कहा कि सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू कि इट्स नॉट ऑल डूम एंड ग्लूम, बट द फंडामेंटल फैक्ट इज़, बॉटम लाइन इज़ कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ गोइंग अप, एंड इफ़ यू हैव द बफर यू विल नॉट प्रॉब्ली, यू स्टिल बी ओके, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ेगा, यस सेविंग थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन यू स्टिल बी एबल टू मैनेज एज नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर आप बाउंड्री पे हैं देन इट्स अ बिट ऑफ अ रिस्क, सो डू रिकन्सिडर और डिलेइंग इट अ बिट, अगर आप बाउंड्री पे हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इसको लेके तो प्लीज़ डू आस्क, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। अंटिल नेक्स्ट टाइम आप सब लोग अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।